अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेक हाउस। तो भाई कुछ दिन पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स और कार्स के इंपोर्ट को इम्पॉसिबल कर देंगे। लाइक हम लोग इतने ज़्यादा टैक्स लगा देंगे कि किसी के लिए ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं रहेगी कि वो पाकिस्तान के अंदर कार्स को या फिर आईफोन्स को इम्पोर्ट करे। आईफोन्स का स्पेसिफिक वर्ड इसलिए है क्योंकि जितने भी ब्रांड्स हैं, मेजर ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, एप्पल की जो मार्केट है पाकिस्तान के अंदर उसको इम्पोर्ट ही किया जाता है। अब अगेन से जो टैक्सेस है उनको इंक्रीज कर दिया गया है। मैंने कल मार्केट के अंदर पूरी जाकर रिसर्च की है कि भाई क्या सोल्यूशन है, मार्केट के अंदर क्या चीज़ रिकमेंड की जा रही है। अब आप लोगों को मैं एक जो प्रॉपर सोल्यूशन है ना वो बताने वाला हूँ। लाइक हम लोग इससे पहले काफ़ी ज़्यादा और भी सोल्यूशंस को डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूँ कि ये वाला जो सोल्यूशन है ना ये सिर्फ आईफोन 13 और आईफोन 14 सीरीज़ के लिए है, क्योंकि जो आईफोन 14 सीरीज़ है बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर आने वाली है। तो अगर आप लोग उसको बाय करने के अंदर इंटरेस्टेड हो या फिर आप सोच रहे हो कि उसके आने के बाद आईफोन 13 सीरीज़ की प्राइस नीचे आएंगे, हम लोग उसको बाय करेंगे, तो क्या आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नीचे वाली जितनी भी सीरीज़ है ना, चाहे हम लोग उसके अंदर 11 सीरीज़, 10 सीरीज़ या फिर जितने भी नीचे वाले वेरिएंट्स हैं, 12 सीरीज़ को भी देख लेते हैं, उनके ऊपर आप लोगों को डिफरेंट सीन करना है। उसकी रीज़न ये है कि वो वाले जो स्मार्टफोन्स हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर मौजूद है, उनको रजिस्टर करवाया जा चुका है, वो यूज्ड के अंदर मौजूद है। उनको जब रजिस्टर करवाया गया था तो उस वक्त टैक्स की अमाउंट कम थी। अब क्योंकि वो आप लोगों को यूज्ड के अंदर मिलेंगे तो उनके ऊपर आप लोगों को कम टैक्स पे करना पड़ रहा होगा। वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे तो आप लोग उनको PTA अप्रूव्ड बाय कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी आईफोन 12, आईफोन 11 सीरीज का फ़ोन नॉन PTA मिल रहा है तो आप लोगों ने उसको बिल्कुल भी बाय नहीं करना। उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं नई टैक्स की अमाउंट की। तो भाई 1,32,000 रुपये आप लोगों को डायरेक्ट फुल टैक्स पे करना पड़ेगा आईफोन 13 सीरीज़ के जितने भी फ़ोन हैं उनके ऊपर। अगर आईफोन 14 सीरीज़ आती है, आई एम नॉट श्योर कि ये वाला टैक्स रहता है या फिर भाई 1.5 लाख को क्रॉस कर दिया जाता है। मतलब 13 के ऊपर 1,32,000 का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो ये वाला सीन चल रहा है। अब अगर आप लोगों को आईफोन 14 सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, उसकी प्राइस अगर हम लोग इसी हिसाब से कैलकुलेट करने की बात करते हैं, अगर हम लोग बेस वेरिएंट की बात करते हैं आईफोन 14 सीरीज़ के, जिसकी प्राइस अराउंड $800 के करीब होगी, उसको जब हम लोग डायरेक्टली तौर पर कन्वर्ट करते हैं उसके ऊपर 1,32,000 रुपये का वही टैक्स लगाते हैं और जो डीलर शिलर का रेट है वो भी लगाते हैं। तो आपको जो आईफोन 14 सीरीज़ का बेस वेरिएंट है वो 3,30,000 के करीब कहीं पर जाकर पड़ेगा और जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है वो भाई 5.5 लाख या फिर उससे भी क्रॉस कर सकता है। तो क्या आप लोगों को 3,30,000 या फिर इससे भी ऊपर बेस वेरिएंट आईफोन 14 बाय करना चाहिए? क्या आपको 1,32,000 का टैक्स पे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इसका क्या सोल्यूशन है, इसके ऊपर हम लोग आते हैं। अब देखें, पहला केस तो ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक यू डोंट गिव अप डैम, तो आप लोग डेफिनेटली टैक्स पे कर सकते हो। आप फिर इस वीडियो को भी छोड़कर जा सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा हो भाई जिसके लिए पैसे मैटर करते हैं, लॉजिकली अगर हम लोग देखते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये वर्थ इट करती है या फिर नहीं करती, तो स्ट्रेट इसके ऊपर क्रॉस है, स्ट्रेट नो है, आपने कभी भी इतना ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब मार्केट के अंदर जितने भी सोल्यूशन हैं ना उनमें से जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन वो ये है कि आप 40,000 से लेके 1,32,000 तक कोई भी एंड्रॉयड का फ़ोन बाय कर लो, आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। लाइक अगर आप लोग कोई 60,000 तक खर्चते हो ना तो आपको बेस्ट डिस्प्ले मिलेगा, एमोलेड 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, आपको बेस्ट कैमराज मिल जाएंगे, बेस्ट बैटरी मिल जाएगी, डुअल सिम मिल जाएगी। तो आप लोग 60,000 के अंदर कोई एंड्रॉयड का फ़ोन बाय करते हो तो आपको सिग्नल्स भी मिल जाएंगे, आपकी सिम भी हर जगह के ऊपर चलेगी और आपको हर जगह के ऊपर अपना जो मोस्ट एक्सपेंसिव आईफोन है उसको कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट के अंदर भी यही सोल्यूशन सजेस्ट किया जाता है और पर्सनली तौर पर मेरी भी यही ओपिनियन है कि यही एक लॉजिकल रीजन है कि आप लोग, आपका जितना भी बजट है ना, लाइक आपको जरूरी नहीं है कि 1,32,000 ऊपर देना। आपका लाइक बजट अगर 30,000 है ना तो आपको 30,000 के अंदर भी एक अच्छा डिसेंट फोन मिल जाएगा जिसके ऊपर आप लोग कॉल्स को कर सकोगे, डाटा को यूज कर सकोगे, हॉटस्पॉट को शेयर कर सकोगे, आप उसका डिस्प्ले अगर इंजॉय करना चाहते हो उसके ऊपर भी आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, आपकी जो बैटरी आईफोन की आप बचा सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आपने हर जगह के ऊपर अपना नया आईफोन लेके जाना, जहां पर आपको लगे कि भाई मैंने अपना आईफोन लेके जाना, तो आप लोग डुअल स्मार्टफोन को भी कैरी कर सकते हो। अब अगर आपका बजट है ना, आप जितना भी बजट आपके पास आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आप लोगों को मैं ये चीज़ रिकमेंड कर दूंगा कि आपने कौन सा फ़ोन बाय करना है। आपने बेसिकली ये कोशिश करनी है कि ऐसा फ़ोन हो जिसके अंदर बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो और उसके अंदर आप लोगों को जो फास्ट चार्जिंग है वो थोड़ी सी अच्छी मिल जाए। जो डिस्प्ले है वो लाइक आपने इतना यूज़ नहीं करना या फिर आपने कैमराज इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करने, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। सो दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन जो कि आप लोगों ने अडोप्ट करना है। इसके अलावा आप लोगों ने किसी साइड के ऊपर भी नहीं जाना। जहाँ तक बात है आईफोन 12 सीरीज़ की या फिर उससे नीचे वाले स्मार्टफोन्स की, तो यार उनकी जो प्राइसेस है ना यूज्ड के अंदर वो लाइक नॉर्मल नहीं है, लाइक इतनी
इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने 1,32,000 का टैक्स पे नहीं किया, तो आप लोगों ने उनको अप्रूव्ड के अंदर ही बाय करना है। अगर आप उनको नॉन पीटीए बाय करोगे तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी आपको 1 लाख से ऊपर का ही टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उस चीज़ की कोई सेंस नहीं बनती। अगर आप आईफोन 10 को लेते हो, 7 को, 8 प्लस को, वट एवर किसी को भी लेते हो, तो नया टैक्स आप उसके ऊपर कभी भी पे नहीं कर सकते, ना ही आप लोगों ने पे करना, ना ही उसकी कोई सेंस बनती है। तो 12 से नीचे जितने भी फ़ोन आ रहे हैं आपने पाकिस्तान से ही वो बाय करने, किसी से बाहर से वो नहीं मंगवाने, ताकि आप लोगों को ऑलरेडी जो पेड टैक्स हैं वो वाली डिवाइसेस देखने को मिल जाएं। अब इसके अलावा कुछ जो डिवाइसेस मिलती हैं, आप लोगों ने टिकटॉक के ऊपर वीडियोस भी देखे होंगे यार, वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, वो काफ़ी हद तक चल जाती हैं, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। जहाँ तक बात है एस्कॉम की सिम की, वो भी कोई प्रैक्टिकल लॉजिकल मतलब सोल्यूशन नहीं है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है किसी किस्म का। इसके अलावा अगर हम लोग जैज़ के फ़ोन्स की बात करते हैं, डिजिट 4G वगैरह की, तो यार वो काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। वो जाहिर सी बात है, एक तो आपके आईफोन के साथ सूट भी नहीं करते, उनकी बैटरी काफ़ी से जल्दी से ड्रेन होती है। तो 30 से 35, 40, 50 हज़ार की रेंज के अंदर एक काफ़ी अच्छा डिसेंट एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाता है, जिसको आप लोग एज ए इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप भाई इसी तरह टैक्स पे करते रहे, उन्होंने तो भाई सीधा सीधा एक जवाब दे दिया, आपको वार्निंग दे दी, उन्होंने अपना जो एक मिशन है वो बता दिया कि हम इम्पॉसिबल कर देंगे, विच मीन्स के 1,32,000 के ऊपर नहीं ये बात रहेगी, इससे भी ऊपर जाने वाला है। अगर आप पे करते रहे तो जाहिर सी बात है फिर उनको भी कोई समझ नहीं आनी। जाहिर सी बात है जब आप अपना स्टैंड लोगे, जब आप एक लॉजिकल डिसीजन लोगे, तो आप लोगों को भी फायदा होगा, उनको भी थोड़ा बहुत समझ आएगी भाई वी आर गोइंग टोटली रॉन्ग डायरेक्शन। जाहिर सी बात है जो आईफोन को यूज़ करते हैं उन्होंने आईफोन के ऊपर ही रहना है, उन्होंने एंड्रॉइड के ऊपर आना नहीं है। तो आप लोगों का कोई भी बजट आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को मैं कोई भी बेस्ट जो फ़ोन है वो सजेस्ट कर दूंगा। और आप लोगों के इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों को क्या बेस्ट चीज़ लगती है, अपनी ओपिनियन लाजमी तौर पर नीचे शेयर कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।